हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन 6 तक मैंने बताया था लास्ट टाइम, लेकिन आज मैं आपके लिए क्वेश्चन 7 बताने वाला हूं। क्वेश्चन 7 में देखो, जैसा कि यहाँ पर हिंट लाइन दी गई है, लघु उत्तरीय प्रश्न तो है ही है आपके। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जो मुख्य त्रिकोणमितीय 3 अनुपात होते हैं वो होते हैं हमारे साइन, कॉस और टेन। ठीक है, उनमें से ही आपके कोसेक, सेक और कॉट आगे भी मतलब इससे बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 3। तो 3 में से यहाँ पर एक दिया जाएगा आपको। ये सवाल है आपके 7 से 12 तक। 7 से 12 तक जो सवाल हैं आपकी बुक्स में, उसमें केवल एक अनुपात दिया जाएगा और अन्य 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर दे दिया गया, साइन ए इक्वल टू है 1/11। आप जानते ही हैं साइन जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे कट। जानते हो नहीं जानते हो? यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे बेटा। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, ऐसे। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कट होता है। एक जनरल फार्मूला दिया था मैंने आपको साइन बटे कट का, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे लंब बटे कट। ठीक है, तो लंब हो गया 1 आपका और कट क्या हो गया? 11। तो इस तरह से लंब की जगह पे 1 लिख लें और कट की जगह पे 11 लिख लें। लंब इसमें देखो ये है, 1 लिख लो इसकी जगह पे, और ये है आपका कट, इसकी जगह पे आप क्या लिख लें? 11। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? आप नामकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? नामकरण। ए, बी और सी। एक ही बात कर रहे हैं, यहां पर भी फोकस करेंगे आप। जब एक ही बात करेंगे तो एक इसको लिखेंगे हम, इसको। अगर ए इसको लिख दिया आपने तो आप क्या करेंगे? लंब ये मानना पड़ेगा आपको और आधार ये मानना पड़ेगा। अगर इसको ए लिख दिया तो लंब ये मानना पड़ेगा और आधार ये। अब ए यहां रही तो आधार ये है और लंब ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां एक ही बात कर रहे हैं। अगर सी की बात कर रहे होते तो लंब ये हो रहा होता है और आधार ये, कण तो वो रहता ही है। ठीक है, कण वही रहता है आपका। तो इस तरह से आपके सामने जो ट्रायंगल है अर्थात त्रिकोण है वो इस तरह से है। ठीक है, त्रिभुज आपका हो ही गया। तो अब लेकिन इस त्रिभुज में एक आपको कमी देखने को मिल रही है, वो है आपके पास क्या नहीं है? आधार नहीं है। क्या नहीं है? आधार। जब तक कि आपके पास आधार नहीं होगा आप अन्य दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए आपको आधार ज्ञात करना है। तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था आधार मतलब एक भुजा जो नहीं है त्रिभुज में, उसे ज्ञात करने के लिए क्या मतलब यूज करते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय। किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। लिख दो। प्रमेय के प्रयोग से पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब जब प्रयोग करेंगे तो आप जानते ही हैं फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कुछ लोग इससे ऐसे लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और कर्ण का स्क्वायर बाद में लिखते हैं। दोनों तरह से लोग लिख लेते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भैया आना है आपका। तो कर्ण इसमें देख लेंगे क्या है? कर्ण कर्ण है आपका एसी। क्या है? एसी। तो एसी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू आधार क्या है? एबी। तो आपका एबी का स्क्वायर हो गया प्लस में लंबा आपका क्या है? बीसी। तो आपका बीसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर खोलेंगे तो यहां पर आपके पास एसी है, कितना है? एसी 11। तो 11 का स्क्वायर इक्वल टू एबी है ही नहीं, ये तो ज्ञात करना है, तो एबी का स्क्वायर ऐसे रहा प्लस में बीसी है आपके पास, कितना है? 1 है नहीं, तो इसका स्क्वायर 11 को खोलो 121 होते हैं इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस में 1 को खोला 1 रहा। 1 पे चाहे कितनी भी पावर लगा दो, जब उसे खोलते हैं तो 1 ही रहता है। ठीक है,
1 इधर आ गया तो 121 तो यहाँ पहले से थे, 1 इधर आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर चल रहा है, 121 में से एक गया कितने बचे 120 है नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया 120 हो गया। अब 120 में 20 को कैसे बाहर निकालें, तो देखो यहाँ पे एक हिंट दे देते हैं आपको तरीका बताने का। 120 का डिवाइडेशन कर लेंगे, समझ गए, फैक्टर कर लो 120 के, तो 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 0 आ गया यहाँ पे आपका, 2 तिया 6 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10। अब इसे 3 से काट सकते हैं, 3 पंजे 15। अब देखो इसको बाहर कितने को निकाल सकते हैं आप, इसको निकाल सकते हैं केवल बाहर, क्योंकि ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं बाहर, और इसको किसी को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इनके कोई जोड़े नहीं बनते। लेकिन फिर भी फैक्टर के अंदर आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, क्या क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 5, ये तो फैक्टर आए। अब जो घातीय है उसे घातीय में लिख लेंगे, अघातीय है उसे अघातीय में लिख लेंगे। देखो 1 पावर 1 पावर 2 की पावर 2, ये जोड़ा बन गया, इसलिए 2 की पावर 2 लिख ली, और इस 2 का कुछ नहीं है, ये भी बच गया और 5 ही बच गया आपका, ठीक है। अब देखो अब यहां क्या रहा, 2 की पावर 2, मल्टीप्लिकेशन चिन्ह लगा लिया, और 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अब 2 का जो 2 पे स्क्वायर है उसका अर्थ रूट 2 का खल्लास हो जाएगा, तो 2 आ गया, आ जाएगा बाहर, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा रूट में 30, इस तरह से, ठीक है। अब ए बी मिल गया आपको, ए बी कितना हो गया 2 रूट में 30, इस तरह से। अब देखेंगे इस तरह, अब हमारे पास तीनों भुजाएं मिल गई, ठीक है, तीनों भुजाएं मिल गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां पर साइन तो है, अब आपके पास क्या नहीं है, कॉज नहीं है, तो यहां कॉज लिख लो, कॉज ए इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो एक ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहीं पे हैं हम। आधार क्या है इसका ए बी, कर्ण क्या है 11, हाँ पहले लिख लो ए सी, क्या है ए सी, तो अब यहां पे लिख भी देंगे ए बी क्या है यहाँ पे 2 रूट में 30 अपॉन में, ए सी क्या है 11, तो ये आ गया आपका कुल मिला के जो कॉज ए आया वो आया आपका 2 रूट में 30 बटे 11। अब 11 से 2 को डिवाइडेशन नहीं कर सकते, हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उसको लिखेंगे नहीं हम। अब नेक्स्ट आपकी जो निष्पत्ति है, या फिर कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो सन तो था कॉज हो गया, अब क्या रह गया tan। अब tan A इज इक्वल टू, tan क्या होता है आप जानते ही हैं, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ लंब क्या है, एक ही बात कर रहे हैं तो यहीं पे है, लंब ये है आधार ये है, लंब क्या है BC, आधार क्या है BC क्या है 1, AB क्या है 2 रूट में 30, ठीक है। tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट में 30। तो देखेंगे ये सलूशन हो गया आपका, तो यहां पर लिख सकते हैं अतः अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात कॉज ए बराबर में 2 रूट 30 बटे 11
और tan A इक्वल टू ये भी आ गया आपका 1/2√30। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। अब यहाँ पे एक बार और समझ लो, देखो उन्होंने यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था और कह रहे थे अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था, कितना दे रखा था, sin A इक्वल टू है 1/11। ठीक है, तो sin क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। इसका मतलब ये क्या है, लंब है ट्रायंगल का और कड़ क्या है, 11 है। हमने ट्रायंगल बना लिया, लंब को हमने 1 लिख लिया और कड़ को 11 लिख लिया। आधार नहीं था हमारे पास, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर होता है। कैसे कर लेंगे, इसमें हमने मान पुट कर दिए सभी के इस तरह से। कड़ हमारा AC है, आधार हमारा AB है और लंबा हमारा BC है। सबके मान पुट कर दिए। AB का मान था नहीं इसलिए AC रह गया, AB का स्क्वायर कर दिया। 11 को खोलेंगे, 11 में 121 होता है, 1 को खोला 1 रहा, 1 को इधर लाए माइनस का हो गया, 121 में से एक लेस हो गया तो आपके बचे 120। ठीक है, AB स्क्वायर चल रहा था बराबर में चल रहा है, ये स्क्वायर हटा, इस पे से इधर रूट चढ़ जाता है, चढ़ गया, AB से स्क्वायर हट गया। 120 थे, हमने यहाँ से डिवाइडेशन करके आपको दिखाया था अभी, तो इस तरह से इसके फैक्टर कर दिए, तो फैक्टर इसके आए 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर हम जोड़े देख लेंगे, जिसके जोड़े बन रहे होंगे उस पे 2 पावर लगा लेंगे, जिसके जोड़े नहीं बन रहे होंगे उसको सिर्फ छोड़ देंगे। देखो इसके जोड़े बन रहे थे तो 2 पे 1 पावर ये 1 पावर ये, 2 की पावर हो गई 2। अब क्या बचा, ये बच गया, उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी नेक्स्ट मतलब स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप ये है आपकी 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30। ठीक है, ये इस तरह से 2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर से रूट खल्लास हो जाएगा, 2 का 2 आ गया बाहर और रूट 30 आ गया अंदर। ठीक है, इस तरह से AB का मान आ गया, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जो AB का मान आया था वो हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, इस तरह से। अब हम अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, तो cos A बराबर में आधार बटे कड़ होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो आधार इसमें AB है, लिख लिया हमने, और कड़ इसका AC है, वो भी लिख लिया। AB का मान लगा दिया हमने, जो अभी निकाला था वो लग गया हमारा। AC पहले से ऑलरेडी दे रखा है, वो लिख लिया हमने। इसका मतलब ये cos A का मान आ गया हमारे पास। अब हमारे पास रह गया tan A। अब tan A लिया हमने, लंब बटे आधार होता है tan, आप जानते ही लाल बटे कड़ का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो हमने दिया है आपको। तो यहाँ पर लंब हमारा BC है, देखो BC लंब हो गया हमारा और आधार हो गया हमारा AB। BC का मान लगा दिया 1 है और AB का मान लगा दिया 2√30 है। इस तरह से tan A भी निकल आया 2√30। अतः अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख लिए। cos A जो आया हमारा 2√30/11 और दूसरा जो दिया था tan A वो हमारा आ गया 1/2√30। इस तरह से ये आंसर लिख दिया लास्ट में हमने, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो है 12 नंबर। देखो अभी 7 नंबर जो सवाल करवाया था, 8, 9, 10, 11 और 12 सभी एक ही मतलब अकॉर्डिंग होंगे। अभी जैसा कि हमने करवाया था उसी अकॉर्डिंग सारे सवाल हो जाएंगे। फिर भी मैं लास्ट सवाल एक आपको करवा के दिखा देता हूं। और यहाँ पर 12 नंबर सवाल है कि tan phi = 40/9, या फिर कह सकते हैं 40/9। ठीक है, इस तरह से tan phi = दे रखा है आपके पास। तो tan आपके पास दे रखा है, तो आप जानते हैं tan होता क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है tan, लंब बटे आधार। हाँ, लंब बटा आधार होता है tan आपका। अब जब लंब बटे आधार होता है तो जाहिर सी बात है लंब आपका 40 हो गया, यहाँ पर आधार आपका 9 हो गया। तो यहां पर भी एक ट्रायंगल बना लेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल है इसको मान लेंगे आप फाई। क्या मान लेंगे, फाई, और लिख लेंगे A, B और C इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। तो लंब लिख लो, लंब कितना है 40, लंब आपका ये हो गया, और उसके बाद में आपका आधार कितना है 9 आपका ये हो गया। अब आपके पास यहां पर भी कड़ नहीं है, तो इसका मतलब
एक भुजा यहाँ पर भी नहीं है, तो आप वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप फिर से ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण देखो आपका यहाँ पर कर्ण है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार है आपका AB का स्क्वायर प्लस में लंब है आपका BC, तो BC का स्क्वायर। AC आपके पास है नहीं, इसलिए AC का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। AB आपके पास है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दें, वर्ग हो गया 9 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका BC है, तो BC लिख लो, जो भी दिया गया है 40 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसे रखेंगे, 9 नेमाय होते हैं आपके 81 लिख लिया आपने, यहाँ पर खोल दिया इसको, इसका वर्ग कर दिया, ठीक है, इसका भी वर्ग कर दिया, इसको खोला तो 4 चौक 1600 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो AC स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 0 में 1 जोड़ा तो 1 रहा, 0 में 8 जोड़ा तो 8 रहा, और 16 आ गया ऐसे। कुल मिला के 1681 मिल गए, इसमें से इसको हटा, इधर रूट चढ़ गया, तो AC इज इक्वल टू रूट में आ गया, अंडर रूट हो गया 1681, ठीक है, 1681 हो गया। उसी तरह से जैसे अभी हमने डिवाइडेशन किया था, उसमें फैक्टर करके दिखाया था आपको, उसी प्रकार से फिर से 1681 का आप फैक्टर कर डालेंगे। यहाँ पर देखो इधर विषम संख्या है, तो जाहिर सी बात है विषम से ही इसे डिवाइड करेंगे, और इधर सम संख्या होती या फिर 0 होता, तो यहाँ पर सम संख्या से इसको डिवाइड किया जाता। देख लेते हैं, यहाँ 0 होता है तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं उसे, और 5 से भी कर सकते हैं, वो तो सिचुएशन देखेंगे कैसी है, ठीक है। तो अभी यहाँ विषम संख्या, तो विषम से डिवाइड करेंगे, 3 से काट के देख लो इसे, 3 पंजे 15 होता है, 1 बच गया, 3 से 18 होता है, नहीं कटा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखो, 7 दूनी 14, बच गया आपके 2, इधर हो गए 28, 7 चौक 28, नहीं कटा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से देखो, 11 के 11 बच गया, 5 हो गया 58, 11 पंजे 55, बच गया 3 हो गया 31, नहीं कटा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से देखो, 13 एकम 13, उसके बाद में हाँ, तो देखो जैसा कि अभी 13 से काटा, नहीं कटा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, आपका 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, ये 21 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा, 27 से नहीं कटेगा, 29 से नहीं कटेगा, 31 से भी नहीं कटेगा, 33 से नहीं कटेगा, 37 से नहीं कटेगा, 39 से नहीं कटेगा, 41 से देखते हैं, 41 चौका लगाओ, लगभग कितने होते हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 164 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही रहा, क्योंकि यहाँ पर कितना है 168, तो चौका लगाएंगे, 168 है, 168 में से 164 गया, आपका बचा 4, तो 4 बचा, तो यहाँ हो गया 41, 41 एकम 41, ठीक है, 41 से कट गया, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, इसके जो फैक्टर आए वो आए 41 मल्टीप्लाई 41, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो AC है वो हम उसको लिख सकते हैं, 41 का एक पावर ये है और एक पावर ये, 41 का पावर हो गया 2, कहने का मतलब 41 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर से रूट इसका खल्लास हो गया बेटा, तो AC इज इक्वल टू आपका बचा यहाँ पर 41, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका कर्ण मिल गया आपका वो हो गया 41, ठीक है, 41 मिल गया। अब 41 को ही देखेंगे आप, अब तीनों भुजाएं मिल गई आपको, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, वो तो आपको सॉल्यूशन करके दिखाया था हमने। अब एक निष्पत्ति आपकी tan फाई है, अब आपके पास sin फाई नहीं है, क्या नहीं है, sin फाई निकाल लेंगे आप। sin फाई आप जानते ही हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है sin आपका, ठीक है। तो लंब क्या है इसमें लंब है BC, क्या है BC, और कर्ण क्या है AC। BC का मान पुट करो, क्या है BC का मान 40 और AC का मान क्या है 41, कुल मिलाकर sin फाई इज इक्वल टू
40/40 आ गया आपका, ठीक है, इस तरह से। अब साइन आ गया आपके पास tan थाई, अब क्या नहीं है, cos कॉज नहीं है, चाहो तो लिख लो यहां पर अब cos phi cos फाई इक्वल टू कॉज होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधा मोटा cos कर्ण। आधार यहां पर क्या है, ए बी है आपका, कर्ण क्या है, कर्ण एसी है आपका, क्या है, एसी। तो ए बी लिख लो, क्या है ए बी, 9 9, और एसी क्या है आपका, 41 कुल मिलाकर यहाँ पर जो cos फाई आया वो आया आपका 9/41, ठीक है, इस तरह से लिख दो। अतः अन्य दो निष्पत्तियां कह सकते हैं, या फिर उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं, उन्होंने अनुपात कहा है यहाँ पर। तो अतः अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन फाई कितना आया है, 40/41 तथा तथा cos नहीं दूसरा, हाँ कॉज ही है, cos phi cos फाई दे रखा है आपका 9/41 9/41, ठीक है, इस तरह से ये आपके आंसर हो गए। हाँ, तो देखेंगे ये आपका जो सवाल है वो 12 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट इसमें दे रहे हैं 30 नंबर में साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 दिया गया है। मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है, 5, क्योंकि अभी ऊपर हम अन्य 2 ज्ञात कर रहे थे क्योंकि एक दिया गया था, लेकिन अब एक दिया गया है, अन्य 5 ज्ञात करने हैं। जैसा कि मैंने अभी लास्ट टाइम या थोड़े समय पहले बताया था आपको कि मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और वैसे हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अभी यहाँ पर एक दिया गया और लास्ट में 5 आपको ज्ञात करने हैं। तो इस तरह से आप करके देखेंगे, ठीक इसी तरह से मतलब सारे सवाल होने हैं। अगर आप कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूं, बताऊंगा आपको, और आप रिवीजन जरूर करें। ये सरलता से कर सकते हैं, बड़ा ही सरल सवाल है। ये सवाल नंबर 13, 14 और 15 बिल्कुल इजी सवाल हैं, इन्हें करके जरूर देखें, सेम होंगे इसी के अकॉर्डिंग। बाकी नेक्स्ट टाइम तो इसी तरह प्रयास करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और कमेंट में यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपके लिए जरूर मिलेगा। थैंक यू।